नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना इंडिया और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों के 5 दिवसीय अभियान के आदेशानुसार 51 प्राइवेट 4 व्हीलर वाहनों को जब्त किया गया है। वहीं 16 वाहनों के चालान भी किए गए हैं जो प्राइवेट टैक्स पर कमर्शियल कार्य कर रहे थे, यानी कि सवारियां ढो रहे थे। परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों के 5 दिवसीय अभियान के आदेशानुसार 51 प्राइवेट 4 व्हीलर वाहनों को किया गया जब्त। 16 वाहनों के चालान भी किए गए जो प्राइवेट टैक्स पर कमर्शियल कार्य कर रहे थे, यानी सवारियां ढो रहे थे। आपको बता दें कि परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों को लगातार सूचनाएं मिल रही थी प्रदेश भर में एयरपोर्ट से तमाम ऐसे प्राइवेट वाहन जो सवारियां ढो रहे हैं और राजस्व की हानि हो रही है। इसी क्रम में आरटीओ परिवर्तन लखनऊ मंडल प्रभात पांडे के आदेश पर यात्री कर अधिकारी कौशलेंद्र यादव, यात्री कर अधिकारी आभा त्रिपाठी, यात्री कर अधिकारी अनीता वर्मा ने लखनऊ एयरपोर्ट परिसर में तमाम वाहनों को चेक किया, जिसमें 51 सीज किया जो प्राइवेट थे और सवारियां ढो रहे थे और 16 वाहनों के चालान भी किए गए। सर, लगातार लखनऊ राजधानी में आपकी तरफ से जो वाहन प्राइवेट कमर्शियल गतिविधि करते हैं उसकी कार्रवाई की जा रही है, फिर किस तरह की कार्रवाई की गई सर? अभी देखिए, अभी जो अभियान चल रहा है इसमें शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए कि जो है ये सूचना मिली है कि कई जगह पे जो है जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, हमारी प्राइवेट कार, जीप, इनोवा, इनका व्यावसायिक प्रयोग किया जा रहा है। तो इसी के तहत जो है एयरपोर्ट पे भी ये फैक्ट आया कि एयरपोर्ट में भी जो पिक एंड ड्रॉप करते हैं तो बहुत सी प्राइवेट गाड़ियां वहाँ भी जो है इन व्यावसायिक काम में लगी हुई हैं। तो इसलिए 5 दिन का विशेष अभियान शासन द्वारा ये लगाया गया सभी प्रदेश के सभी एयरपोर्ट्स में कि जहाँ पे इनकी जांच की जाए और जो भी प्राइवेट गाड़ी कमर्शियल प्रयोग करते हुए पाई जाए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी के तहत यहाँ लखनऊ एयरपोर्ट पे हमारी 3 टीमें 2 शिफ्ट में, सुबह 6 बजे से 2 बजे तक और 2 बजे से उसके बाद रात 10 बजे तक 2 टीमें, 3 टीमें 2 की शिफ्ट में जो है काम कर रही हैं। और कल से ये अभियान चल रहा है, 5 दिन का अभियान है और इसमें अच्छा रिजल्ट आया है। अभी तक हमारी करीब 33-34 गाड़ियां जो है इसमें अधिकारियों ने थानों में बंद की हैं और कुछ चालान भी किए हैं जो है। तो ये कार्रवाई कल से चल रही है और 5 दिन तक अभी चलती रहेगी। और इसमें विशेष रूप से ये निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं कि जो भी गाड़ियां इसमें कार्रवाई होंगी, बंद होंगी, उनको कमर्शियल में कन्वर्ट कराया जाएगा। कन्वर्ट कराने के बाद छोड़ा जाएगा। और एयरपोर्ट से इस चीज़ की 1 महीने की सूची भी ली गई कि 1 महीने में जो गाड़ियां वहाँ एयरपोर्ट से आई हैं और गई हैं उनकी सूची भी विभाग को मिल गई है। उस सूची में बहुत सारी गाड़ियां ऐसी आई हैं जिनकी जो 1 महीने में 10 बार वहाँ गई हैं, 15 बार गई हैं, 5 बार गई हैं। तो अगर कोई महीने में अगर एयरपोर्ट में कोई गाड़ी लगातार जा रही है तो वो संदेह के घेरे में है कि वो कमर्शियल यूज हो रही, तभी बार बार जा रही है। तो उन गाड़ियों को ऑफिस से भी उनके मालिकों को नोटिस अलग से भी जारी किए जा रहे हैं कि वो अपना बताएं कि ये कमर्शियल हो रही है, तो इसका जो है कमर्शियल उनको कन्वर्ट किया जाएगा उन गाड़ियों को भी। आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडे के मुताबिक इन प्राइवेट 4 व्हीलर वाहनों पर समय समय पर कार्रवाई होती रहती है। तमाम ऐसे वाहनों को सीज भी किया जाता है। प्रभात पांडे के मुताबिक 5 दिवसीय अभियान चलाया जाएगा। प्रभात पांडे ने ऐसे वाहन स्वामियों से भी अपील की है कि जो प्राइवेट वाहन कमर्शियल में प्रयोग कर रहे उन्हें वह कमर्शियल करा लें। सर, कितनी गाड़ियां जो सीज की गई, चालान की, उसका राजस्व कितना अब तक आ चुका है? और देखिए, अभी करीब 35 गाड़ियां सीज हो चुकी हैं और हम समझते हैं आज दूसरा दिन है, अभी 3 दिन अभियान और चलेगा, तो इसमें अच्छी खासी संख्या हो जाएगी। और एक गाड़ी अगर बंद होती है तो इनको छोड़ने में जो टैक्स और फाइन सब मिलता है तो ये करीब जो है 25 से 30 हज़ार, करीब एक गाड़ी 30 हज़ार में छूटती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए सभी गाड़ियां अगर ऑफिस से छूटती हैं तो 10 लाख का अभी तक का जो है एक तरह से इसमें जुर्माना और टैक्स आ जाएगा। लेकिन मेन चीज़ है कि इनको कमर्शियल में ये गाड़ियां अगर कन्वर्ट हो जाती हैं तो ये रेगुलर हमारी जो टैक्स का जो सोर्स है, अगर 100 गाड़ी या 500 गाड़ी, 1000 गाड़ी हमारी कमर्शियल में कन्वर्ट हो जाती है तो 1000 गाड़ी रेगुलर टैक्स के दायरे में आ जाएंगी और ये परमिट अगर ले लेंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी, तो एक तरह से नियम का पालन भी होगा और टैक्सी में कन्वर्ट होकर चलेंगी। तो हम सभी जो इस तरह के गाड़ी मालिक हैं उनसे यही अपील करेंगे कि वो जो है गलत ढंग से गाड़ी ना चलाएं। पकड़े जाने पे जुर्माना भी ज़्यादा लगता है और कार्रवाई भी होती है। तो वो अपनी गाड़ियों को अगर कमर्शियल प्रयोग करना है तो कमर्शियल प्रयोग के लिए गाड़ी कमर्शियल में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, उसका फिटनेस होना अनिवार्य है, गाड़ी का परमिट होना अनिवार्य है और कमर्शियल का टैक्स जमा अनिवार्य है। तो वो कमर्शियल में गाड़ी कन्वर्ट करा के थोड़ा सा गवर्नमेंट को टैक्स दें और साफ सुथरे ढंग से गाड़ी को संचालन करें और इस तरह से अनावश्यक की परेशानी से बचें। इससे क्या है कि जहाँ गाड़ी मालिकों को दिक्कत होती है, लेकिन जो उस पर यात्रा कर रहे हैं हमारे जो यात्री हैं उनको भी काफ़ी दिक्कत कई बार हो जाती है, क्योंकि वो गाड़ी बुक करके जा रहे हैं, उनको पता नहीं गाड़ी की प्राइवेट है, कमर्शियल है, और रास्ते में अभियान चला, गाड़ी बंद हो गई तो उनका सफ़र जो है बाधित होता है।
फिर उनको वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ती है, दूसरी गाड़ी मंगाते हैं तब जाते हैं। तो सभी लोग इस नियम का अगर पालन करें तो गाड़ी मालिकों को भी असुविधा रहेगी और जो उसमें यात्रा कर रहे हैं यात्री उनको भी जो है इस तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। सर छोड़ने वाली जो प्रक्रिया है वो सर आरटीओ लखनऊ से ही है कि किसी न्यायालय से, मतलब न्यायालय की मदद से? नहीं, ये ऑफिस से ही छूटती है गाड़ियाँ। इस तरह की जो गाड़ियाँ बंद होती हैं वो ऑफिस से ही छूटती हैं। गाड़ी मालिक कभी जो एप्लीकेशन यहाँ लगाएंगे तो जो प्रवर्तन शाखा है उसमें सब बता दिया गया है कि जो अधिकारी बंद करता है वो उसका अप्रूवल उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो वो कमर्शियल में कन्वर्ट कराएंगे, उसकी प्रक्रिया जो भी है वो पूरी कराएंगे। आजकल कमर्शियल कन्वर्ट कराने में भी थोड़ी तकनीकी प्रॉब्लम होती है क्योंकि अलग अलग जिलों की गाड़ियाँ रहती हैं, तो पहले कन्वर्ट कराना पड़ता है, फिटनेस उसकी होती है और चालान इधर पेंडिंग रहता है, तो वो कार्रवाई थोड़ा दिक्कत होती है। तो इसका जो भी रास्ता है निकाल के इनको कन्वर्ट कराया जाएगा और गाड़ी रिलीज किया जाएगा। आरटीओ परिवर्तन लखनऊ मंडल प्रभात पांडे के मुताबिक 5 दिनों का अभियान है और जिलों से यात्री कर अधिकारियों को लखनऊ राजधानी में अभियान को लेकर बुलाया गया है। जैसा कि देखा गया, लखनऊ एयरपोर्ट पर परिवहन विभाग के यात्री कर अधिकारियों द्वारा परिवहन विभाग के सिपाहियों की मदद से वाहनों को रोक रोक कर चेक किया गया और कमी पाने पर चालान और सीज किए गए। अभियान में यात्री कर अधिकारी कौशलेंद्र यादव, यात्री कर अधिकारी आभा त्रिपाठी और यात्री कर अधिकारी अनीता वर्मा मौजूद रही। सर परिवहन विभाग से आप लोग हैं, किस तरह का मूवमेंट लगाया आपने एयरपोर्ट पे, तो कितनी गाड़ियों के चालान किए गए? देखिए, ये शिकायतें लगातार आ रही हैं। एयरपोर्ट पे जो गाड़ियाँ पैसेंजर ला रही हैं, ले जा रही हैं, उनका उपयोग तो व्यावसायिक हो रहा है, लेकिन वो निजी वाहन के रूप में दर्ज है। इससे हमारी सरकार का बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे विभाग ने उच्च अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि एयरपोर्ट पे लगातार हम लोग ड्यूटी करके चेक करेंगे कि निजी वाहन के रूप में दर्ज गाड़ियाँ कहीं व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल नहीं की जा रही। आपको बता दें, इस क्रम में कल से अभियान चला जाएगा। 21 तक अभियान चलेगा। सुबह 6 बजे से लेकर के रात 8-9 बजे तक हम लोग लगातार चेक कर रहे हैं। कल पहली शिफ्ट में ही लगभग 20 गाड़ियाँ बंद की गई, सेकंड शिफ्ट में 10-15 गाड़ी बंद की गई, उसके अलावा चलान किए गए। एक टीम आप मान चलें 150 से 200 गाड़ियाँ चेक करने किया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि जो निजी वाहन व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं वो परमिट बनवाएं, सरकार को टैक्स दें। सर लगातार कार्रवाई हो रही है, उसके बाद भी आसानी से देखी जा सकती है इस तरह की गाड़ी, किस तरह का अभियान चलाया जाए? देखिए, अभियान तो चला रहे हैं, ज़्यादा मजबूती सख्ती से चलाएँगे। आप जो मीडिया के लोग हैं, जिनका सामाजिक दखलंदाजी हमसे बहुत ज़्यादा है, उनका सहयोग बना रहेगा तो हम सरकार को, समाज को बेहतर रिजल्ट मिल पाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे सूचना इंडिया के साथ।